तो आइए आज हम समझते हैं गोल्डन रूल, जो कि गोल्डन रूल हमारा जर्नल एंट्री बनाने में काफ़ी ज़्यादा अकाउंट में मदद करता है। तो पहले गोल्डन रूल 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पहले हम आइए जानते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी 3 तरह के होते हैं, आपके समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, रोहन, जैसे किसी नेचुरल पर्सन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी को बोल सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, बैंक हुआ, या जैसे आप राम ट्रेडर्स बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे इसका काम होता है किसी को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट इत्यादि होते हैं। इसके रूल होते हैं, आइए उसके रूल के बारे में समझते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट और डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का मतलब होता है जो हमारे पास आएगा, जिसको हम रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, और हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। जैसे कि आप हमारे साथ एक एग्जांपल देख सकते हैं, पेड ₹10,000 टू श्याम। श्याम को 10,000 रुपये मिले। अब श्याम को 10,000 रुपये मिले तो श्याम क्या हो गया, रिसीवर। तो रिसीवर कहाँ दिया है, डेबिट द रिसीवर। तो श्याम रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, श्याम अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो हम यहाँ पे टू कैश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो श्याम के पास कैश आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। इसका नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपने देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नरेशन भी किया है, बीइंग अमाउंट पेड टू श्याम। आइए अब समझते हैं हम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल अकाउंट और एक इंटेंजिबल। इंटेंजिबल अकाउंट क्या होता है, टेंजिबल अकाउंट ये होता है कि वो वस्तु जिसे हम देख सके, छू सके, जैसे कि कैश हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ, इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और इनटेंजिबल अकाउंट जिसे सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे गुडविल हुआ, कॉपीराइट हुआ। और इसके आइए रूल के बारे में जानते हैं। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कि हमारे पास जो आएगा उसको डेबिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ एग्जाम्पल में, परचेज मशीनरी ₹20,000। यहाँ पे मशीनरी हमारे पास आया तो हम मशीनरी को डेबिट किए हैं, और यहाँ पे हमारे पास से कैश गया तो हम उसको क्रेडिट किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। इसका मैंने पहले ही बताया था कि नरेशन जरूर करिएगा। इसका नरेशन होता है बीइंग मशीनरी परचेज हो गया। आइए अब हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जैसे कि आप देख रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट करते हैं एक्सपेंस और लॉसेस को, और क्रेडिट करते हैं इनकम और गेन को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है सैलरी किसी को दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। और यहाँ पे कहीं से कमीशन रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो हमारे लिए इनकम है। इसका रूल देखिए, डेबिट द एक्सपेंस और लॉसेज और क्रेडिट द इनकम एंड गेन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पेड सैलरी ₹15,000। यहाँ पे देखिए सैलरी हमारे लिए क्या है, खर्च। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस और लॉस को हमको डेबिट करना है। तो सैलरी हमारे लिए खर्च है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश हमारा इनकम है। मान लीजिए आप एक पर्सन है राम, और आपके पास मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो खर्च है, तो मैं सैलरी को क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। लेकिन आपको कैश मिल रहा है तो वो आपके लिए इनकम है, तो आप कहाँ कर देंगे इसको, टू कैश। देख सकते हैं जैसे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका नरेशन भी कर लीजिए, बीइंग सैलरी पेड। जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्डन रूल में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप देखते हैं नॉमिनल अकाउंट में सैलरी अकाउंट होता है, जैसे पर्सनल अकाउंट में जैसे आप समझ सकते हैं प्रीपेड सैलरी अकाउंट दिया हो, या सैलरी पेबल दिया हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हो, ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। जबकि वहीं सैलरी अकाउंट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। जैसे होता है प्रीपेड इंटरेस्ट, वो हमारा पर्सनल अकाउंट में जाएगा, या फिर होगा इंटरेस्ट पेबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो सारे के सारे हमारे पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। वहीं सिर्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो आएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया, इनकम होता है। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे।